हेलो, गुड इवनिंग बेटा। बेटा कल हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपको दिया था एक्सरसाइज 11.2 का पेज नंबर 199 पर। ना आज हम क्वेश्चन 3 करते हैं। 3 क्या है देखो, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो इन स्टेटमेंट में नंबर्स हैं उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो करते हैं। देखो 3 का फर्स्ट क्या है, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/10 लाख मीटर। कि 1 माइक्रोन में 1/10 लाख मीटर होते हैं। ठीक, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इसको। जैसे आपने किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़ते हो ना बेटा, ऐसे ही डिस्टेंस का एक बहुत ही छोटा यूनिट है माइक्रोन। कि 1 माइक्रोन 1/10 लाख मीटर होता है, याद रखना। माइक्रोन भी एक लेंथ का ही यूनिट होता है, बहुत ही छोटा। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 लाख को 1/10, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ मीटर। 10⁻⁶ लिखो या 10 लाख एक ही बात है। 10⁻⁶ को ऊपर ले जाओ तो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके पावर क्या बनेगा, नेगेटिव। सो 10⁻⁻6 मीटर। तो बस यही देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आ गया ना। के कल बताया था आपको, के मल्टीप्लाई 10⁻n फॉर्म में बन गया। के का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 है, और n कोई होना चाहिए इंटीजर, n इंटीजर है। तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, आंसर। नाउ सेकंड देखो, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, देखो ये लिखा है दिस कॉलम, कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है बेटा। सो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है। देखो अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लगा देंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद कितने जीरो हैं, देखो 3 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 जीरो होगा यहाँ से, एक यहाँ आएगा। सो 1.6, 10⁻18 जीरो थे और एक डिजिट -19 कॉलम, आंसर। ठीक, नाउ बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 क्या है बेटा, इन ए स्टैक देर आर 5 बुक ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.06 मिलीमीटर। व्हाट इज़ टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। देखो बेटा, एक स्टैक हो गया, एक तरह से समझो बंडल है जिसमें 5 बुक्स हैं और 5 पेपर शीट्स हैं। 1 बुक की थिकनेस जो है 20 मिलीमीटर है और 1 पेपर शीट की जो थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर है। तो व्हाट इज़ टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, उस स्टैक की टोटल थिकनेस क्या है। तो क्या करो, इन 5 बुक्स का थिकनेस निकालो, 5 पेपर शीट का थिकनेस निकालो, फिर दोनों को ऐड कर लेना, आ जाएगा। ठीक तो लिखते हैं थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितना हो जाएगा। 1 बुक का है बेटा 20 मिलीमीटर, तो 5 बुक का 5 × 20 मिलीमीटर, 25 जा 100 मिलीमीटर। फिर थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, 1 पेपर शीट का है 0.016, तो 5 का कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 0.016 मिलीमीटर, 16 5 जा 80, सो 0.080 मिलीमीटर ये हो गया। देयरफॉर टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, जो पूरा स्टैक है, एक बंडल है, उसका पूरा थिकनेस क्या हो जाएगा। तो उसमें 5 बुक्स थी, 5 पेपर शीट्स, तो इनको ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, 100 प्लस दिस, 100 प्लस 0.080। सो बेटा इसमें 100 में पॉइंट कहीं नहीं, तो समझो यहाँ होता है, याद रखना। जैसे 100 है तो पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, 0.800,
ऊपर कुछ नहीं, 0 लगा सकते हैं, 080.001 इस तरह से ऐड करना है। तो क्या 100.080 मिलीमीटर, जिसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आओ, 1.0008 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट लाए, 1 2, 10⁻² मिलीमीटर। ठीक, आंसर, ये भी आंसर है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी है। ठीक है नाउ, तो ये आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक, चैप्टर आपका कंप्लीटेड, चैप्टर 11। नाउ यहाँ मिसलेस एक्सरसाइज है, तो बेटा आप ट्राई करना, करने की आ जाएंगे आपको। ठीक है, खास करके क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 आप कर लेंगे, बाकी भी करना, आ जाएंगे आपको। कोई नहीं आए, प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू बेटा।